असलामुअलैकुम, दिस इज़ मीरिम शटॉक्स एंड यू आर वाचिंग राज़ी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ग्रेविटी एसोसिएट्स एंड सीईओ दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल मिस्टर मियां आसिफ। सर से पूछते हैं, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे। और सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अराज़ी एडवाइजर्स के साथ एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हसन भाई शुरू से दो भाइयों की तरह मिलके हमने काम किया है। तो आज तक हमें जिस काम को भी हमने हाथ डाला है मिलके डाला है, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है। दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल की अगर बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि उसमें उसको कामयाब यहाँ तक पहुँचाना, इतनी कंस्ट्रक्शन को मैनेज करके चलना, उसमें ग्रेविटी और राज़ी दोनों टीमों का एक अहम रोल है। इनके बगैर पॉसिबल कभी भी नहीं था। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी दोस्त हैं अराज़ी के अंदर बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। और जिस तरह आज जो सेल गाला लगाया है, मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को देख के एक बार दिल खुश हुआ है कि अगर एक तरफ हम बात करते हैं अदर प्रोजेक्ट की या अदर मार्केट की, तो इस मार्केट के लिहाज से कि इस दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, मेरे ख्याल में अब तक जो कोई 5 घंटे मुझे हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, 5 घंटे में मैंने तकरीबन कोई 80 के करीब तो मैंने मीटिंग देख ली होंगी। ये इस चीज़ का जवाब है कि सब सही। दोस्तों की मेहनत है। और इस वजह से कहने का मतलब इसका सारा इम्पैक्ट जो है अराज़ी को जाता है, ग्रेविटी की टीम को जाता है। मैं टीम अराज़ी को अप्रिशिएट करता हूँ इस सेल गाला के लिए, मेरी नेक दुआएं भी है। अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे। सर जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं बिज़नेस में, एक टर्म पार्टनरशिप की। तो एज़ अ पार्टनर आपने सर हसन को किस तरह से देखा है इस पूरे प्रोसेस में, जो भी दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल की सेलिंग थी, मार्केटिंग थी? मैडम, एज ए पार्टनर मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम दोनों ने हमेशा दो भाइयों की तरह ही काम किया है। एक दूसरे को 100% सपोर्ट करके एक दूसरे को साथ लेके चलने के लिए की कोशिश की है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा कोई भी इख्तलाफ नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। और बाकी दोस्तों को भी यही चीज़ कहते हैं कि जिस तरह हम एक दूसरे के साथ मिल के ये कुछ कर सकते हैं, अगर और भी कुछ दोस्त हैं वो भी अगर मिलते हैं तो बहुत कुछ और हो सकता है जो फैसलाबाद की कमी को पूरा कर सकता है। बिल्कुल सर, सही फरमाया आपने। सर दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल इस टाइम किधर स्टैंड कर रहा है, कितनी वर्किंग हो गई है और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल को लेके? मैडम, ग्रैंड सेंट्रल मॉल की अगर बात करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ए ब्लॉक जो है आज जिस तरह आपको पता है कि हमारा 100% उसका ग्रे कंप्लीट है। बी ब्लॉक जो है वो 90% कंप्लीट है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह उसका भी ग्रे कंप्लीट हो जाएगा। जो सी ब्लॉक है वो भी, अगर उसको बाद तकरीबन 35% के करीब हम उसको अचीव कर चुके हैं। और डी ब्लॉक जो है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70% की एक्सीवेशन हो गई है। और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमारा प्लान यही है कि पिछले साल हमने जिस तरह अगर कंस्ट्रक्शन की है उससे बड़ा, कुछ 4 गुना बड़ा हम इस साल का टारगेट रख के बैठे हैं। उसके हिसाब से ही हमने वर्किंग को अपनी को डिवाइड किया हुआ है। और इंशाल्लाह ये साल जो होगा ग्रैंड सेंट्रल मॉल की एक मेजर कंस्ट्रक्शन का साल है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में लोगों को ऑपरेशनल नज़र आएंगी। और यही हमारा कंस्ट्रक्शन को तेज़ करना और कंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे डिलीवर करने का मकसद यही है कि जो चीज़ें, जो हमारे टारगेट्स हैं, जिन चीज़ों को हम हाईलाइट करके चल रहे हैं, लोगों के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, हम उसको पूरा कर सकें। ठीक हो गया सर। सर आपने बात की कि इस साल बहुत सारी चीज़ें हैं ऑपरेशनल हो जाएँगी। पर सर आपको पता है कि ये वाला साल हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए कितना जो है वो मायूस-कुन रहा है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या पॉज़िटिविटी दे रहे हैं कि उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से चल रहा है? मैडम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर बात सेल के हवाले से करते हैं ना, तो हमारा 75% ऑलमोस्ट कमर्शियल एरिया सेल हो चुका है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर वो 20 से 30% सेल हो जाता है तो लोग बड़ा कंफर्टेबल अपने आप को मान लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से अब रन हो सकता है।
हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 75% सेल हो चुका है, जिस सही। वजह से कि इकोनॉमी की बात करें ना तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हालात डिफरेंट होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बंदा अपनी नीयत साफ रख के अगर चलता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है। हालात जिस तरह के भी हैं, लेकिन अगर हम उसको अपने काम के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमें अपना टारगेट नज़र आता है कि हमारा ये टारगेट है, हमने इसको अचीव करना है। तो उसके लिए हमें खुद ही रास्ते निकल आते हैं, रास्ते बन जाते हैं, उस रास्तों को हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना राइट वे इस्तेमाल करके चलते हैं तो टारगेट अचीव होता है। बाकी हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। हम्म। देखिए मैंने तो जब से काम शुरू किया मैं तो यही सुन रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन सही बात है। उसमें होता ये है कि हालात बेसिकली आपके खुद बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितना मुतमिन है अपने काम से। बिल्कुल। अगर आप मुतमिन हैं, देखें इस हालात में नए प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं, नए और आने भी हैं। क्यों? कि अगर इसको हम डिस्टर्ब समझेंगे फिर सारा कुछ डिस्टर्ब है। अगर हम इसके साथ चलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें रास्ते भी मिलेंगे और चल भी सकेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर लोग जब से इस चीज़ का कह रहे हैं, हमने इस टाइम पीरियड के अंदर अपना काम बढ़ाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं किया। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती वक्त हमें मिला, और तमाम देखने वालों के लिए ये एक ट्रस्ट वर्दी वीडियो थी। मतलब अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्लू है, कोई टेंशन है, आपको उस चीज़ का चाहिए कि हम वेदर इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल में, तो आपकी तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने की हमने कोशिश की है। और मज़ीद हमारे चैनल को देखें, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।